दक्षिण सागर ने अंधेरे पानी में हाथ डाला। अगले पल कुछ अजीब हुआ। एक रंगीन विशालकाय समुद्र से उछला, सिर हिलाकर दक्षिण सागर के पास आया। दक्षिण सागर न डरा बल्कि उससे परिचित लगा। यह एक जादुई समुद्री घोड़ा था जिसे देखने वाले साल भर सौभाग्यशाली रहते। समुद्री घोड़े का अभिवादन कर वे उसकी पीठ पर बैठ समुद्र की गहराई में गए। समुद्री घोड़ा तेजी से तैरा, जल्द ही उन्हें एक नौका के पास ले आया। वे लोगों को बचाने के लिए केबिन में गोता लगाए। अचानक एक राक्षस आया, सब बाहर भागकर छिपने लगे। फिर भी एक राक्षस ने उन्हें खोज लिया। भयानक दृश्य सामने था। वे पीछे भागने लगे, पर राक्षस ने रोका और जेल में डाल दिया। जियो शुआई ने चालाकी से टेप लगाकर गुदा को गायब कर दिया। जब तक दूसरों को पता चला, वह समुद्र में भाग चुका था। पर और मुसीबत आई। अनगिनत शार्क ने उन्हें घेर लिया। सब डरकर तेजी से नाव चलाने लगे। शार्क तेजी से आए, पल भर में नाव को घेर लिया। वे प्रतिक्रिया न दे पाए। समुद्र के बीच एक विशाल छेद दिखा। सारा पानी उसमें बह रहा था। वह उत्तरी सागर का राक्षस कार्ड ग्रीन बुडिस था, जो वॉरक्राफ्ट सागर की रक्षा करता था। वे शार्क नहीं बल्कि राक्षस के दांत थे। जब तक समझे, नाव रक्तपात के मुंह में खिंच गई। तीनों को अब पतवार को कसकर पकड़ना था। फिर विशाल मुंह उन्हें उत्तरी सागर के राक्षस के भोजन में खींच लेगा। हिंसक उथल पुथल के बाद वे अचानक सायरन खजाने में पहुंचे। होश आने पर देखा कि जमीन जहाजों और विमानों के मलबे से भरी थी। आवाज की दिशा में जाकर देखा कि एक जहाज भी निकला गया था। उनका दोस्त डेमी उसी जहाज पर था, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक जहाज हिला। सायरन की सुरक्षा शुरू हो गई थी। घने और तेज दांत सब कुछ कुचल रहे थे। संकट में पर्सी को एक उपाय सूझा। वह जल्दी से तोप पर चढ़ा और सायरन की पूंछ पर गोलीबारी शुरू की। यह चाल कारगर साबित हुई। सायरन के पेट में छेद हो गया। समुद्री पानी अंदर भर गया। पर्सी के आदेश पर डेमी ने जहाज को तेजी से छेद की ओर मोड़ा। पानी जहाज को तोड़ने से पहले सब लोग बच निकले, लेकिन वे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण काम बाकी था, सुनहरी ऊन ढूंढना। जब पर्सी बेसुध था, उसने समुद्र पर एक चमकता पुल देखा। जहाज का मस्तूल चमका। वह एक प्राचीन समुद्री साम्राज्य था। संख्याएं सुनहरी ऊन के स्थान के निर्देशांक थे। जहाज ने गति बढ़ाई और उस दिशा में चल पड़ा। जल्द ही उन्होंने एक द्वीप देखा। उतरने पर पता चला कि यह एक खंडहर बना मनोरंजन पार्क था। गुफा में घुसते ही कई बक्से अचानक टूट गए। पर्सी और दूसरे डरकर छिप गए। इस समय उन्होंने एक साइक्लोप्स को ऊन सताते देखा। उनके मित्र ने पहले ही इसे खोज लिया था और चाहता था कि साइक्लोप्स के कंधे से सुनहरी ऊन चुराए। पर्सी ने जल्दी से सुनहरी ऊन लिया और विशाल के आने से पहले पत्थर से द्वार बंद कर बच निकला। अचानक एक शोकग्रस्त पक्षी प्रकट हुआ और सुनहरी ऊन छीनकर एक प्राचीन प्रकाश खाई पर रख दिया। ताबूत से रंगीन प्रकाश निकला। अचानक ताबूत फटा। एक शक्तिशाली लहर फैली और टुकड़े एक पंजा बनाकर पुनर्गठित हुए। सबकी भयभीत आंखों के सामने एक विशाल राक्षस अचानक हवा में जीवित हो गया। एक आदमी ने कहा, वह राक्षस का वंशज है। राक्षस ने उसे पकड़कर